नमस्कार साथियों, मैं हूं ममता। अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम NCERT कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नियंत्रण और समन्वय की दुनिया में चलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर कैसे इतनी तेजी से कार्य करता है? अगर गलती से पैर कांटे में पड़ जाए तो हम अपने पैर को तुरंत झटके से हटा देते हैं, या फिर सूरजमुखी का पौधा सूरज की ओर गति करते हुए हम सब ने देखा है। ये सब नियंत्रण और समन्वय का कमाल है। इस वीडियो में हम सब कुछ आसानी से समझेंगे कि नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार हो सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आज की विज्ञान यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रण की। नियंत्रण का मतलब होता है कि कौन सी क्रिया कब होगी इसको देखना और इस पर नियंत्रण करना। समन्वय है कि यह सुनिश्चित करना कि शरीर की सारी क्रियाएं साथ साथ सही तालमेल से हों। जैसे पढ़ाई करते समय या फिर खेलते समय हमारे हाथ, पैर, दिमाग, बहुत सारे अंग एक साथ कार्य करते हैं। ये सब नियंत्रण और समन्वय की ही वजह से होता है। दोस्तों, समझते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो प्रमुख भागों में बटा होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसमें हमारा दिमाग और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो शरीर के बाकी हिस्सों से सूचनाएं लेकर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। और ये काम करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन्स हमारे शरीर के मैसेंजर सेल्स हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए सारी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। न्यूरॉन सबसे बुनियादी इकाई हैं। यह एक कोशिका की तरह है, लेकिन सुपर हीरो की जैसे कार्य करते हैं। न्यूरॉन्स के 3 हिस्से होते हैं। पहला डेंड्राइट, जो सबसे आगे होता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है। दूसरा सेल बॉडी, जहां सूचनाएं प्रोसेस होती हैं, और एक्सोन, जो सूचनाएं अगले न्यूरॉन्स या अंगों तक भेजते हैं। ये न्यूरॉन मिलकर के नसों यानी कि नर्व्स को बनाते हैं। जब कोई स्टिमुलस अर्थात उद्दीपन जैसे आवाज, स्पर्श या दर्द महसूस होता है, तो ये तंत्रिकाएं तुरंत प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर उसे समझाकर जवाब देता है। अब हम जानते हैं कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। अब कुछ प्रतिक्रियाएं इतनी तेजी से होती हैं कि आपके सोचने समझने से पहले ही हो जाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो तुरंत हों प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। गर्म वस्तु वाला उदाहरण याद है ना? जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। यह अचानक होने वाली प्रतिक्रिया है जो हमें नुकसान पहुंचाने से बचाती है। प्रतिवर्ती क्रिया एक मार्ग यानी कि पथ का निर्माण करती है, जिसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह एक बहुत ही सरल और सीधा मार्ग है जो गति के लिए मस्तिष्क के सचेत हिस्से को बाईपास करता है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज प्रतिक्रियाओं को अनुमति देता है। जैसे कि जब कुछ आपकी आंख के पास आता है तो पलक झपकना, या फिर आप जब किसी नुकीली चीज पर पैर रखते हैं तो अपना पैर हटा देते हैं। ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं और यह बहुत अद्भुत होती हैं। कह सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत से सुरक्षा तंत्र हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ह्यूमन ब्रेन को, अर्थात हमारे प्यारे दिमाग को। दिमाग हमारे पूरे सिस्टम का बॉस है। यह समस्त चीजों का नियंत्रण करता है। यहाँ सारी सूचनाएं प्रोसेस होती हैं। ये करीब 1.5 किलोग्राम भार का होता है और 3 मुख्य भागों में बटा होता है। सबसे पहले हम इनके भागों को जान लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे बड़े भाग की। इसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम, जैसा कि कहा गया, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहाँ सोच, विचार, यादें और सीखने का काम होता है। ये एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह है। अगर हम
गणित का सवाल कुछ हल कर रहे हैं तो हमारा सेरिब्रम ही हमारी मदद करता है। यह याददाश्त के लिए भी जिम्मेदार होता है। दूसरा हिस्सा है सेरिबेलम। ये बैलेंस और समन्वय को संभालता है। जैसे जब आप साइकिल चला रहे हैं तो सेरिबेलम सुनिश्चित करता है कि आप गिरे नहीं और संतुलित रहे। अब बारी आती है मेडुला की। इसके बेसिक फंक्शन है जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करना। यह हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक पायलट है। दिमाग के और भी हिस्से हैं जैसे हाइपोथैलेमस, जो हमें भूख प्यास का नियंत्रण देता है। मजेदार फैक्ट यह है कि हमारा दिमाग कभी सोता नहीं है, कभी रेस्ट नहीं करता। जब हम नींद में होते हैं तो हमें सपने दिखाने वाला भी हमारा ब्रेन ही है। तो दोस्तों, अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए ताकि नए नए आइडियाज निकल सकें। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पौधों की। देखो, पौधों के पास ना तो मस्तिष्क है ना तंत्रिकाएं हैं, लेकिन वे भी अद्भुत समन्वय दिखाते हैं। जैसे वे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श यानी बहुत सारी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। उत्तेजनाओं के प्रति यह गति अनुवर्तन यानी ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। तो अब हम कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट्स अर्थात अनुवर्तनों को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशानुवर्तन की। प्रकाशानुवर्तन यानी कि फोटोट्रॉपिज्म, इसका मतलब है प्रकाश की ओर गति। हमने देखा है अगर हम कोई पौधा घर के अंदर लगाते हैं तो वह खिड़की की ओर को बढ़ता है, क्योंकि वह प्रकाश की ओर जाना पसंद करता है। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन अर्थात जियोट्रॉपिज्म। गुरुत्वाकर्षण के प्रति गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, इसलिए इनमें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है, जबकि तने ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इनमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। अब आते हैं जलानुवर्तन पर यानी कि हाइड्रोट्रॉपिज्म पर। हम सभी जानते हैं कि पौधे की जड़ें जल को अवशोषित करती हैं और जो जड़ें हैं उनकी जो गति होती है वो जल के स्रोत की ओर होती है। तो जल के प्रति गति जलानुवर्तन कहलाती है। जैसे पानी के स्रोत की ओर पौधे की जड़ों की गति जलानुवर्तन कहलाती है। अगला अनुवर्तन है स्पर्शानुवर्तन। स्पर्श के प्रति गति, जैसे मटर के पौधे के प्रतान सहारे से ऊपर की ओर कुंडलित हो जाते हैं और वे यह कर रहे हैं एक हार्मोन नामक विशेष रसायन के द्वारा। पौधे में हार्मोन उसकी ग्रोथ और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं और कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ऑक्सिन जो होता है ये रोशनी की तरफ के वृद्धि को बढ़ावा देता है। अगर पौधे पर रोशनी एक तरफ से आ जाए तो ऑक्सिन उसी तरफ जमा हो जाता है और पौधा झुका देता है। आपने जंगल में बहुत से झुके हुए पौधों को जरूर देखा होगा। दूसरा है जिब्रेलिन। ये पौधों को लंबा करने में मदद करता है, अर्थात ये ग्रोथ बूस्टर है। फिर बारी आती है साइटोकाइनिन की। ये कोशिकाओं को बढ़ाने और पत्तियों को हरा रखने का कार्य करता है। इसके बाद एब्सिसिक अम्ल, यह हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने का कारण बन सकता है, जो बीज प्रसुप्ति और मुरझाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भले ही पौधों में तंत्रिकाएं न हों, लेकिन हार्मोन उनके संचार और समन्वय प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। अब चलते हैं जंतुओं की ओर। हमारे शरीर के रासायनिक संदेशवाहक अर्थात जंतु हार्मोन्स को जानते हैं। जंतुओं में हम इंसान भी शामिल हैं। हमारे पास ऐसे हार्मोन होते हैं जो समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष ग्रंथियों द्वारा उत्पादित रासायनिक संदेशवाहक हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ये केमिकल मैसेंजर हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और शरीर के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं और लक्षित कोशिकाओं या अंगों तक पहुंचते हैं। वहां पर विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसे रासायनिक समन्वय कहते हैं। इंसानों में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है।
अब कुछ मुख्य हार्मोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले एड्रेनलिन। तनाव या उत्तेजना के दौरान एड्रेनलिन अर्थात अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा जारी किया जाता है। यह हृदय गति, सांस लेने की दर और रक्तचाप को बढ़ा देता है, जिससे शरीर लड़ने या भागने, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। क्या आपने कभी डर या उत्साह से अपना दिल धड़कते महसूस किया है? यह एड्रेनलिन के कारण होता है। दूसरा, इंसुलिन। अग्न्याशय द्वारा निर्मित यह रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखता है। यह कोशिकाओं को ग्लूकोज अवशोषित करने में मदद करता है, हमारे ऊर्जा स्तर को संतुलित करता है। तीसरा, थायरॉक्सिन। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा बनता है और हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है। हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है, यह भी थायरॉक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की। यह हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित होते हैं, जो वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन्स आवश्यक हैं। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की। नर और मादा जनन हार्मोन्स कहलाते हैं। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन है। ये दोनों सेक्स हार्मोन्स हैं। यह बहुत सटीक तरीके से कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे शरीर के कार्य समन्वित हों और हमारा आंतरिक वातावरण स्थिर रहे, जिसे होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थापना कहा जाता है। और ये हमारे जनन अंगों के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, नियंत्रण और समन्वय हमारे चारों ओर हो रहा है। जंतु तंत्रिका तंत्र की अद्भुत जटिलताओं में और पादप हार्मोन की सूक्ष्म शक्ति में। यही वह तरीका है जिससे जीवित जीव अपने वातावरण से बातचीत करते हैं और अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखते हैं। हार्मोन का असंतुलन बीमारियां पैदा करता है, इसलिए संतुलित जीवन शैली बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि परीक्षा से पहले हमारा दिल बहुत तेज धड़कता है? ये एड्रेनलिन का कमाल है। तो दोस्तों, आज हमने समन्वय के बारे में बहुत कुछ सीखा। जानवरों का तंत्रिका तंत्र और रिफ्लेक्स हमें तेजी से रिस्पॉन्स देते हैं। दिमाग हमारे फैसलों का केंद्र है। पौधों में हार्मोन उनकी ग्रोथ संभालते हैं और जानवरों में हार्मोन शरीर का बैलेंस रखते हैं। ये सब मिलकर के जीवन को सुचारू बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा भाग आपको सबसे मज़ेदार लगा। अगली बार तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और विज्ञान का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं फिर से किसी और रोमांचक सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।